3600-3700 लोग हर दिन तंबाकू के वजह से मरते हैं। माँ बाप 5 साल 6 साल तक एकदम नर्क वाला जीवन जिए और कितने बार वो मेरे वजह से वो लोग रोए हैं जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो इंजेक्शन जो है हम अपने हाथ से अमित भाई लेते थे, मेरा ये नस पूरा खराब हो गया था, समझे ना। धीरे धीरे ऐसा स्थिति हुआ अमित भाई की 8वीं क्लास में जाते जाते फाइनल मेरे जीवन का पढ़ाई छूट गया, जहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल के स्टूडेंट थे हम। भाई हमको उम्मीद नहीं था कि तुम इतना सुधर जाओगे, तुम स्कूल में तुमसे कोई बात नहीं करता था जब तुम नशा करते थे। बगल में भूतपूर्व नशेड़ी खड़े हैं जिनका नाम है विशाल। Creating generation of thinkers and innovators. Shamford School Future of Islampur. Class nursery to 10+2 certified by Bihar government to be affiliated by the CBSE New Delhi. Our facility गुणवत्तापूर्ण और अनुभवी शिक्षकों की व्यवस्था, सुरक्षित भवन और हॉस्टल की व्यवस्था, बच्चों को लाने और ले जाने के वाहन की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से कैंपस और क्लास की निगरानी। शैमफोर्ड स्कूल के पूरे देश में 600 से अधिक ब्रांच हैं, जिनका हेड ब्रांच दिल्ली में स्थापित है। तुरंत नामांकन पर 50% तक छूट पाएं। नियम एवं शर्तें लागू। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है विश्व पर्यटन स्थल राजगीर में और हमारे बगल में भूतपूर्व नशेड़ी खड़े हैं जिनका नाम है विशाल। आज से पहले बहुत बड़ा नशेड़ी थे, लेकिन ये अब एकदम नॉर्मल इंसान बन चुके हैं और पूरे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कैसे ये बदलाव आया, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसे ही सोशल मीडिया का क्या बोलते हैं कि मोबाइल आता हाथ में, तो बच्चे जो होते हैं, जो यंग होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के नशा करने लगते हैं। लेकिन विशाल भाई भी उस नशा से उभरे हैं। एक बहुत बड़े ब्रांड टाइप के नशेड़ी थे, लेकिन कैसे अभी ये आम इंसान बने हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है भाई। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमको भूतपूर्व नशेड़ी बोले। कोई बिहार का नंबर 1 नशेड़ी कह रहा है, कोई भारत का नंबर 1 कह रहा है, आप भूतपूर्व नशेड़ी हमको बता नंबर 1 अभी नहीं है, नशेड़ी थे हम। इसमें कहीं से हमको कोई शर्म नहीं है ये बताते हुए। हम मतलब हमको बहुत गर्व हो रहा है कि हम नशेड़ी थे, लेकिन आज नहीं है, आज छोड़ दिए हैं। अच्छा, तो पहले काहे नशा वगैरह करने लगे थे? ये सब लाइफ पहले सेट वेट कर लेते? देखिए, बहुत छोटे जब थे हम, जब 4वीं-5वीं क्लास में पढ़ते थे, तभी से हम नशा करना शुरू कर दिए थे। और मेरे स्कूल जितने भी मेरे स्कूल फ्रेंड थे, वो सारे लोग परेशान रहते थे। आज भी जो मिलता है हमसे कहता है कि भाई हमको उम्मीद नहीं था कि तुम इतना सुधर जाओगे, तुम स्कूल में तुमसे कोई बात नहीं करता था जब तुम नशा करते थे। खैनी, गुल, सिगरेट तुम स्कूल में ही खाते थे। स्कूल से बाहर निकलते थे तो तुम घर जाने के बजाय शराब पीते थे और घर नहीं जाते थे। तो वो लोग को, उन लोगों को भी विश्वास नहीं होता है। बहुत छोटे थे तो हॉस्टल में रहने के कारण नशा के चपेट में हम फंस गए। ना चाहते हुए भी हम मतलब कि नशा करना शुरू किया और दिन पर दिन वो बढ़ते गया। और धीरे धीरे ऐसा स्थिति हुआ अमित भाई की 8वीं क्लास में जाते जाते फाइनल मेरे जीवन का पढ़ाई छूट गया, जहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल के स्टूडेंट थे हम। पढ़ाई छूट गया। पढ़ाई छूटने के बाद से 8वीं के बाद से इतना ज़्यादा नशा करने का जो आदत है वो बढ़ गया कि 9वीं हम नहीं पढ़े, 10वीं का एग्ज़ाम दिए। उसके बाद से उस टाइम भी नशा करते थे, एग्ज़ाम देने जाते थे तो नशा करते थे। मतलब हम मजबूर हो गए थे, एकदम उसके चंगुल में जो है वो फंस गए थे और निकल नहीं पा रहे थे। अच्छा, अब जो हम लोग का स्टेज है अभी, या फिर जो बचपन का स्टेज होता है, वहाँ पे लोग किताब से दिल लगाते हैं, प्रेमिका से दिल लगाते हैं। आप नशा, गुल, चरस, अफीम से दिल कैसे लगा लिए थे? देखिए, दिल लगा लिए थे कि गलत समाज का जो है वो प्रभाव पड़ा था और नशा का जो हमको लत है वो थोड़ा सा लगा था। उसके बाद मज़ा मिलते गया और हम करते गए, हमको समझ में नहीं आया। धीरे धीरे स्थिति ये हो गया कि मेरे माँ बाप को हमको नशा कराना पड़ता था। इंजेक्शन जो है हम अपने हाथ से अमित भाई लेते थे, मेरा ये नस पूरा खराब हो गया था, समझे ना। आसानी से मार्केट में मेडिकल नशा मिल जाता है, आसानी से कोरेक्स मिल जाता है, आसानी से फोर्टविन जो इंजेक्शन है, जो नशीला दवा होता है, वो मिल जाता है कहीं भी। और वो आज के युवा जो हैं वो लेकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा भी जीवन 5-6 साल तक इतना गंदा बर्बाद था कि जो हम अपने शब्द में नहीं बता सकते। अगर हम बता दे तो आपका रोंगटा खड़ा। अच्छा, अभी बता रहे हैं आप कि हमारे मम्मी हमको नशा करवाती थी। मम्मी प्लेट में रोटी देती है, नशा कब से देने लगी थी? मम्मी हुआ क्या था कि पटना में, हम जब पटना रहते थे तो एकदम वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं था, कोई हमको बोलने वाला नहीं था, वहाँ नशा आसानी से कर लेते थे। लेकिन जब घर गए और वो नशा जो पटना में मिलता था हमको, मेडिकल नशा, कोरेक्स हो गया, टैबलेट हो गया, इंजेक्शन हो गया, जब नहीं मिलता था तो लगता था कि हम मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे और एकदम बेहोश हो जाते थे। कभी एकदम टेंशन से मेरा सर फटने लगता था, मन करता था कि सुसाइड कर ले, क्या कर ले। तो माँ बाप मजबूर थे, हमको जिंदा रखना चाहते थे, इसलिए वो कहीं ना कहीं हमको जो खैनी है, गुटखा है, ये
मंगा कर देते थे और पिताजी भी कभी ताड़ी मंगा कर देते थे, कभी बियर मंगा के देते थे, कम से कम ये जीवित रहे, घर में रहे, सुरक्षित रहे। क्योंकि बाहर भाग जाते थे हम, घर छोड़कर भाग जाते थे, पापा मम्मी सब कोई परेशान रहता। 4-5 साल मेरे माँ बाप मतलब मेरे वजह से इतना रोए हैं ना कि हम मतलब बता नहीं पाएंगे। समझिए कि बता देंगे तो शायद आपके आंख में भी आंसू आ जाएगा। हाँ, पहले के पास्ट के भी वीडियो हम आपका देख रहे थे, मम्मी बोल रहे थे कि हम इसको सूख देते थे, हम इसको प्लेट में ला करके चरस अफीम देते थे। तो ये बदलाव कैसे आया? डायरेक्ट मतलब कि नंबर 1 कैसे बन गए पूरे बिहार में? एकदम इतना चर्चित चेहरा। सोशल मीडिया पे लगभग 2-3 साल से है, लगभग 1-2 साल से हम लोग दोस्त हैं। आप भी सुनते थे कहानी, लेकिन हम कैमरा पे नहीं बताते थे। आज पहली बार ऐसा है कि नालंदा दस्तक के माध्यम से हम कैमरा पर आकर बता रहे हैं कि हम नशा करते थे, हम नशेड़ी थे, जिसके कारण मेरा कैरियर बर्बाद हो गया, जिसके कारण मेरे माँ बाप का ना जाने कितना संपत्ति बर्बाद हो गया, मेरे माँ बाप का सपना जो है वो चकनाचूर हो गया, जो हमसे सपना था। मेरे माँ बाप 5 साल 6 साल तक एकदम नर्क वाला जीवन जिए और कितने बार वो मेरे वजह से वो लोग रोए हैं, जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। तो आज नालंदा दस्तक के माध्यम से नालंदा बिहार के लोगों को, देश के लोगों को हम जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि भाई नशा से दूरी बनाइए। नशा एक अभिशाप है और नशा हमारे समाज को खोखला करते जा रहा है। भ्रष्टाचार से आपके व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है अमित भाई, लेकिन अगर आप नशा कर लेंगे ना, करने लगेंगे तो आपके माँ बाप भाई बहन जितने लोग हैं आपके परिवार में सबका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो नशा करने नशीले पदार्थ से बचना है और नशा करने वालों को जागरूक करना है और नशा से भाई दूरी बनाना है। जो लोग दारू सिगरेट बीड़ी गुटखा पीते हैं, हम लोग के जो हम उम्र हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो लेते होंगे, मैं भी बहुत सारे आज के युवा, तो सबसे बड़ा नशा तो मोबाइल है, शौक हो गया नशा का। वही कह रहा है कि सबसे बड़ा नशा तो मोबाइल है। जो बचपन में बच्चे पैदा हो रहे हैं और उनके हाथ में मोबाइल चला जा रहा है, तो पहला नशा का शुरुआत वहीं से हो रहा है। दूसरा नशा कि थोड़ा सा वो बड़े हो रहे हैं तो कोल्ड ड्रिंक पिलाना शुरू कर दे रहा है, स्टिंग, रेड बुल, तो ये बुल तो वो बुल। उसके बाद से वही लोग जब बड़े हो रहे हैं तो वो सिगरेट पीना शुरू कर दे रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ शराब पीना शुरू कर दे रहे हैं। और आज के युवा जो नशा करते हैं, भाई नशा आपके अंदर के काबिलियत को खत्म कर देगा, आपके अंदर के काबिलियत को मार देगा। आप अपने आप को पहचानिए, आप बहुत काबिल है, लेकिन अगर आप नशा करना शुरू कर देते हैं तो आपका जो पर है, जो आपका पंख है, वो उस दिन ही कट जाएगा। तो इसलिए नशा से दूरी बनाइए। अगर नशा अपने आप पे आप कंट्रोल कर लिए तो दुनिया का हर काम जो असंभव है वो संभव हो सकता है और आप कर भी सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इतना चीज तो आप अपने बारे में बता दिए, ये पॉसिबल कैसे हो पाया? मतलब कि हाउ इट्स पॉसिबल कि कभी एक आप नशेड़ी हुआ करते था, जो आम इंसान एकदम चकाचक दांत लेकर के कॉलगेट का प्रचार कर रहे हैं। देखिए आज हम एकदम नशा मुक्त है अमित भाई, मीट मछली भी नहीं खाते। देखिए हम तुलसी पहनते, तुलसी का माला जो पहनता है मीट मछली नहीं करता है। हम लोग बहुत धार्मिक हो चुके हैं और पढ़ाई लिखाई सब छूट गया। तो अब प्रयास है कि समाज को कहीं ना कहीं ये चीज़ बताया जाए, वो कहानी जिसके कारण कितना चीज़ बर्बाद हो गया मेरे जीवन का, वो बताकर लोगों को प्रेरित किया जाए। बहुत सारे लोग नशा छोड़ भी रहे हैं। 2018 में हम नशा छोड़ने का शुरुआत किए थे और 2018 में पहली बार हम मेडिकल नशा और गांजा पीना छोड़े थे। उसके बाद से फिर 2019 के लास्ट तक हम ये क्या बोलते हैं शराब वगैरह जो पीते थे वो पीना छोड़े। और उसके बाद 2020 और 21 के बीच में हम फाइनल ही नशा मुक्त हो चुके थे। तो हमको नशा छोड़ने में 2-2.5 साल लग गया था और इतना आसान नहीं था नशा छोड़ना। लोग जितना आसान समझते हैं नशा कर लेना, नशा छोड़ देना, किसी चीज का लत लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको भूलना बहुत, जैसे प्यार किसी से कितना आसानी से, हम वही कहना चाह रहे हैं, एक नजर में प्यार हो जाता है और उसके बाद से उसको छोड़ना, भुलाने में फट जाता है, भुलाने में पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये चीज है नशा के साथ में। नशा उससे भी खतरनाक है, ये आपको मरने पे मजबूर कर देता है, आपको कूड़ा कचड़ा गलत लोगों के साथ बैठने पे मजबूर कर देता है। नशा जो है आपके संपत्ति को बर्बाद कर देता है, आपको जमीन बेचवा देगा, आपका घर बेचवा देगा, आपके घर का इज्जत बेचवा देगा, सब कुछ बेचवा देगा। तो धीरे धीरे हम नशा छोड़ दिए हैं। बहुत लंबा कहानी है, कभी इस पे भी चर्चा किया जाएगा, क्योंकि ये देश का बहुत बड़ा समस्या बन चुका है। शराबबंदी नहीं, नशाबंदी कीजिए। पूरा देश नशा मुक्त होना चाहिए, समाज नशा मुक्त होना चाहिए। जिस दिन नशा मुक्त समाज हो जाएगा अमित भाई, उस दिन चोरी चमारी डकैती घरेलू हिंसा चोरी रोड एक्सीडेंट बहुत सारे चीजों पे कहीं ना कहीं बहुत सारे समस्या से हम लोग निजात पालेंगे। और इसलिए हम लोगों को नशा मुक्त समाज बनाना है। कैसे पॉसिबल कैसे?
पॉसिबल है कि दवा का उपयोग करना होगा, कुछ अपना जो आध्यात्मिक है वो चीज़ करना होगा, हर चीज़ आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और तब कहीं ना कहीं नशा आप छोड़ सकते हैं, नशा मुक्त हो सकते हैं। थोड़ा सा शारीरिक मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मानसिक रूप से भी अपने आप को मजबूत बनाना होगा, थोड़ा सा दवा का भी सहारा लेना होगा। हम भी दवा का सहारा लिए थे। ये लतनाशक टी है, देखिए ये लतनाशक टी है, इसके अंदर एक टैबलेट है, जो टैबलेट अगर हम आपको विजुअल भेज देंगे, आप अगर पानी में डालेंगे तो ये पूरा कॉफ़ी बन जाएगा। और जो शराब पीता है, जो नशा करता है, अगर वो ये पिएगा तो नशा से वो थोड़ा सा दूरी बना सकता है, हाँ कंट्रोल कर लेगा, एकदम खत्म नहीं लेकिन दूरी बना लेगा। अरे आप 1% इच्छा बनाइए, 1% आप अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति जगाइए, आपका 99% ये दवा मदद करेगा। ये देखिए ये क्या, ये लतनाशक ड्रॉप है, ये देखिए। अच्छा, ये क्या है? हाँ ये ड्रॉप है, 10 बूंद लीजिए मुंह में। अच्छा, हम मतलब 2-3 बूंद लिए हैं, हाँ। हम छोड़ दिए हैं, उसके बाद भी पीने से इसका कोई हानि नहीं है। ये जो अच्छा, इसको मंगवाया कहाँ से थे आप? ये हम मंगवाए थे, इस कंपनी से हम लिए थे। ये ट्रायल में था, तब हम सड़क के किनारे इसको लिए थे। लेकिन आज ये कंपनी जो है बहुत बड़े स्तर पे काम भी करता है और बिहार ही नहीं पूरे देश में इस दवा का ब्रांड एम्बेसडर हमको बनाया। और इस दवा के बारे में हम लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि जब दारू का प्रचार हो सकता है, जब सिगरेट का प्रचार हो सकता है, जब गुटखा का खैनी का प्रचार हो सकता है, तो दवा के बारे में हम क्यों नहीं बता सकते? कोई जहर थोड़े है, ये दवा है और ये लोगों के जिंदगी को संवारेगा। ना जाने अमित भाई एक चीज और बता देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपके वीडियो को देखेंगे, इस देश में 16 करोड़ से 20 करोड़ लोग शराब पीते हैं। तो जिस महिलाओं को हम लोग अपने भारतीय संस्कृति में देवी कहते हैं, माता कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, वो 16 करोड़ महिलाएं जो हैं एक शराबी की वजह से प्रताड़ित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो ये इस चीज से हम लोगों को बचना है, बचाना है। उत्तर भारत के लोग सबसे ज्यादा तंबाकू खाते हैं। हर दिन जितना देर में हम लोग बात कर रहे हैं उतना देर में कोई ना कोई मर गया होगा। 3600-3700 लोग हर दिन तंबाकू के वजह से मरते हैं। कैंसर हो रहा है, लीवर प्रॉब्लम हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है, सब नशा की वजह से ही तो हो रहा है। तो हम क्यों ना इससे दूरी बनाइए? इसका क्या योगदान है आपके जीवन को बनाने में, आपके परिवार को बनाने में क्या योगदान है नशा का? तो बर्बाद करने में उसका योगदान क्यों होगा? तो इसलिए नशा से दूरी बनाना है और हमारा संकल्प है, हमारा प्रयास है कि नशा मुक्त समाज हो। देखिए विशाल भाई हैं जो कि बहुत पूर्व नशेड़ी थे, एक दवाई का सेवन किए और आज आप लोग के सामने, आप लोग जरूर इनको सोशल मीडिया पे देखते होंगे। और ये जो भी कंपनी है लतनाशक, इसके नंबर भी देंगे, आपको नंबर भी डालना होगा, अगर आप भी आसानी से ले सके। आप भी अगर इस दवा का क्या बोलते हैं कि सेवन करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप इस दवाई को अपने देश के किसी भी कोना में मंगवा सकते हैं, बहुत इजीली आप तक। हाँ, कहीं भी पूरे देश में कहीं से भी आप फोन करिए, 90 52 60 60 नंबर है, इस पे भी आप डालेंगे ही आसानी से आपके घर पहुंच जाएगा। और इसका सेवन करिए, आप 1% इच्छा शक्ति जगाइए, 99% ये दवा आप के लिए काम करें। आखिरी में हम यही बोलेंगे कि नशा देश को खोखला करते जा रहा है, आपको खोखला करते जा रहा है, आपके समाज को खोखला करते जा रहा है। नशा का लत मत लगाइए। और अगर आप नशा के लत पे क्या बोलते हैं कि जुड़ चुके हैं, उसके अंदर आप जकड़ चुके हैं, तो आप इस दवा का सेवन कीजिए। और एक बार मेरे माँ बाप से भी जाके मिल लीजिए, मेरे घर पे थोड़ा सा उनके दर्द को महसूस कर लीजिए, शायद आप उनके दर्द को महसूस करने के बाद नशा नहीं करेंगे। जरूर इनके पास भी जाएंगे और दिखाने का कोशिश करेंगे। बाकी आप विशाल के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।